नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं अंजलि हाजिर हूँ आपके सामने इस खबर के साथ। प्रत्याशी श्रीमती कंचन लता ने किया जनसंपर्क। जी हां, आपको बता दें, वाराणसी जिले के वार्ड नंबर 16 से निर्दलीय प्रत्याशी श्रीमती कंचन लता चुनाव चिन्ह मिलने के बाद लगातार अपने क्षेत्र में लोगों के बीच बनी हुई हैं। क्षेत्र भ्रमण के दौरान एनएसडी टाइम्स की टीम उनसे मुलाकात की और यह जानने का प्रयास किया कि चुनाव लड़ने के पीछे उनका उद्देश्य क्या है। तो उन्होंने बताया कि मैं चुनाव अपने लिए ही, अपनों के दम पर लड़ रही हूँ, अपने लिए नहीं अपनों के लिए लड़ रही हूँ। तो आइए देखते हैं बड़ीलाल शुक्ला से श्रीमती कंचन गुप्ता की हुई खास बातचीत। पूरा परिचय बताएं, यहाँ का एड्रेस भी बताइएगा। मैं कंचन लता, मैं मीरापुर बसही व्यापार मंडल के महिला मोर्चा की अध्यक्ष हूँ, सीमापुर महिला कल्याण समिति की अध्यक्ष हूँ और पूर्वांचल महिला व्यापार मंडल की भी मैं पूर्व उपाध्यक्ष हूँ। जी, आप वार्ड नंबर 16 से निर्दलीय प्रत्याशी हैं, क्षेत्र में घूम रही हैं, आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है? ये बहुत ही अच्छा रहा कि मैं ये चुनाव लड़ रही हूँ और मैंने पिछले विगत कई वर्षों से मैं महिलाओं के लिए हमेशा काम करती रही, उनके रोजगार के लिए, उनके ऊपर कोई ऐसा अत्याचार ना हो, उन्हें अवेयर करने के लिए, जागरूक करने के लिए। तो मैंने ये चीज़ इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करने के लिए मैं इस चुनाव के मैदान में उतरी। तो मैं जब उतरी और मैं फील्ड में जब गई तो मैंने कई ऐसी जगहें देखी, जैसे गांधीनगर कॉलोनी में पूरी कॉलोनी लगभग अगर बन गई है तो कहीं 200-250 मीटर की ऐसी गली है जहाँ पर बिल्कुल बना ही नहीं है। वहाँ के जो वोटर हैं वो बिल्कुल चिल्ला रहे हैं। उनका कहना है कि क्या हम पाकिस्तान में बसते हैं। कुछ ऐसा ही नज़ारा मुझे कृष्णपुरम कॉलोनी में मिला, कुछ ऐसा ही नज़ारा मुझे अपने मीरापुर बसही में यादव बस्ती के पिछले हिस्से में मिला। वहाँ पर मात्र दो फीट की गलियाँ दिखी। तो मैं बहुत अवाक रह गई कि आखिर ये किस तरीके की व्यवस्था है कि 2-2 फीट की गलियों में रहने वाले लोग कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। और वो तो छोड़िए, एक तो 2-2.5 फीट की गलियाँ हैं, प्लस वो कभी एकदम से बनी ही नहीं है और लगभग 30-30 सालों से, यानी विगत कई पार्षद रहे होंगे, लेकिन कोई उनके पास जा करके उनकी समस्याओं को नहीं ले पाया। चूँकि आप प्रत्याशी हैं और क्षेत्र में घूम रही हैं, यदि आपकी क्षेत्र की जनता आपको अपना बहुमूल्य वोट देकर विजयी बनाती है तो ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो सर्वप्रथम आप करना चाहेंगी? जो मैंने समस्याएं देखी जी, उस हिसाब से जो एक सभासद का अधिकार क्षेत्र है, जो उसको संवैधानिक अधिकार क्षेत्र मिला है, उस नाते मैं वो हर काम करूंगी जो एक पार्षद को करना चाहिए, लेकिन उससे हट के भी बहुत कुछ करना है। उससे हटकर करने की बात यह है कि जो बिजली, पानी, सीवर और उसके बाद गलियों का, इन सब चीज़ों का तो जो निर्माण होता ही होता है। लोगों की और बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिनको एक पार्षद को बहुत सी जानकारियां होती हैं, तो हम उसके अपने इस पद के द्वारा उनको, अपने समाज को अवेयर करेंगे और जो हमारे दफ्तरों में बहुत सारी जो सरकारी सुविधाएं और बहुत सारी ऐसी जन सुविधाएं हमारे लिए आती हैं जो कि नहीं, अनुदान आते हैं जो आम लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो मैं अपने पार्षदी के हर अधिकार का प्रयोग करते हुए, उस काम को करते हुए मैं इन कामों को करने का सबसे पहला प्रयास करूंगी, क्योंकि आज हमारी जनता। मैडम, आपके क्षेत्र में, इस क्षेत्र में कितने प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं? लगभग 9 लोग। लगभग 9 लोग हैं। तो आपको ही इस क्षेत्र की जनता ये वोट क्यों देगी? हाँ, ये बहुत सही सवाल है कि ये जनता मुझे ही वोट क्यों देगी। जी, जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं एक महिला हूँ, आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हूँ जी, और अपने क्षेत्र की भी मैं बात करूँ तो मैं वाकई में आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हूँ। और जिस तरीके से मैं जिन क्षेत्रों में, जैसे सीमापुर महिला कल्याण समिति के तहत, मीरापुर बसही व्यापार मंडल के तहत, और मैं जिस तरीके से बिजनेस वूमेन हूँ, मैं हर व्यक्ति से, मैं हर महिला से मिली जुली हूँ। मैं क्षेत्रीय हूँ, लोग मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, तो मुझे लगता है कि वो अपनी समस्या को मुझसे खुल के कहेंगे। बहुत सी ऐसी समस्याएं होती हैं जो हमारी महिला वर्ग पुरुष वर्ग से नहीं कह सकती हैं, तो मुझे उन समस्याओं का भी हल ढूंढने में आसानी होगी। तो जब मैं उनके लिए इतना करूंगी और करना चाहती हूँ तो बेशक मेरी मातृशक्तियाँ मुझे चुनने का काम करेंगी। और एक महिला परिवार की नींव होती है जी। तो जब एक महिला सुखी रहेगी तो वो परिवार ही सुखी और संपन्न होगा। जैसा कि वेद पुराणों में भी कहा गया है कि अगर जिस घर में महिलाएं बहुत सुखी होती हैं तो अपने आप सुख संपत्ति सब कुछ वास करती है। तो
तो मैं उन पे काम करना चाहती हूँ। इसलिए मुझे विश्वास है कि आधी आबादी का नेतृत्व करते हुए महिलाएं मुझे जरूर चुनेंगी, क्योंकि मैं उनकी समस्याओं का जब समाधान करने के लिए उतरी हूँ तो मैं उनकी समस्याओं का पूर्ण समाधान करूँगी। आपके क्षेत्र में कितने वोटर हैं और कितने वोट पड़ सकते हैं? मेरे इस सरसौली वार्ड में लगभग पिछले चुनाव में 15-16 हज़ार वोटर थे लगभग जी। तो जाहिर सी बात है कि कुछ वोटर बढ़े हैं। अब उस 15-16 हज़ार, अगर हम पिछले बार की बात करें 16 हज़ार, तो अभी 18 हज़ार भी हो सकता है जी। इसमें इतनी तीखी धूप रहेगी और कॉलोनियों वगैरह की जो व्यक्ति होते हैं, तो इतनी धूप में हो सकता है कि हमारे वोटर कम निकल पाए। जो वोट पड़ेंगे वो सुबह शाम में ज्यादा पड़ेंगे या फिर जागरूक व्यक्तियों के वोट पड़ेंगे। जी। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि 2,500-3 हज़ार वोट तो वैसे ही माइनस में जाएंगे ही जाएंगे। प्लस मैंने ऐसा सर्वे किया जो मैं फील्ड में रन कर रही हूँ, तो ये दिख रहा है कि बहुत से वोटरों का नाम नहीं है वोटर लिस्ट में। मतलब उनका कभी नाम था, अब नहीं है या पहले से नहीं है, तो इस नाते तो निश्चित रूप से 2,500-3 हज़ार 3,500 हज़ार वोट पड़ जाएंगे। यहाँ पे कॉलोनी बहुत ज़्यादा है जी। आप लोग कॉलोनी में कैसे प्रचार प्रसार कर रही हैं? कॉलोनी में जाकर के हम लोग डोर टू डोर मिल रहे हैं और कॉलोनियों में बहुत बड़े बड़े गेट हुआ करते हैं। कभी कभी खटखटाने पर कुछ लोग नहीं भी बाहर आ पाते हैं, तब भी हम उनसे जनसंपर्क करते हुए सबसे मिलने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये बड़े बड़े गेट ही हैं जो आम जन को आम जन से जोड़ने में बाधित करते हैं, नहीं जोड़ने देते। आप कॉलोनी में जाके प्रचार प्रसार कर रही हैं, कभी ऐसा भी होता है कि लोग चले जाते हैं, इसके बाद आप लोग पहुंचते हैं? टाइमिंग क्या है, समय क्या है प्रचार प्रसार का? सबसे अच्छा समय होता है सुबह 6 बजे से 11 बजे तक का, 10 बजे तक का। चूँकि होता क्या है कि जब ड्यूटी का टाइम होता है तो बड़ी बड़ी कॉलोनियों में अक्सर पत्नी पति दोनों ही लोग ड्यूटी वाले होते हैं, जॉब वाले होते हैं, तो कभी कभी वो लोग अक्सर निकल जाते हैं, तो मुलाकात नहीं हो पाती है। और इस वजह से हम लोग को जो मिलते हैं उनसे तो हम लोग संपर्क कर लेते हैं, जो नहीं मिल पाते उनसे हमारा संपर्क। रिस्पॉन्स कैसा मिलता है? अभी तक तो मैं जहाँ भी गई हूँ तो मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिला है और ख़ास तौर से महिलाएं मुझे बहुत पसंद कर रही हैं। और इस नाते मैं समझ पा रही हूँ कि इसका मतलब कि उस घर में सभी लोग जानते हैं, यहाँ तक कि पुरुष भी मेरे वर्ग की वजह से, पुरुष वर्ग भी हमें पहले से जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, सम्मान देते हैं, क्योंकि हमने भी उनको सम्मान दिया, वहाँ से भी मुझे सम्मान दिया। जी। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपनी क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने सरसौली वार्ड की जनता से अपील भी करती हूँ और उन्हें संदेश देना चाहती हूँ कि वो मुझे वोट ज़रूर दें। और मैं इसलिए वोट मांग रही हूँ कि मैं यहीं लोकल हूँ, अपने बिजनेस के माध्यम से उन लोगों को जानती हूँ और हमेशा से मैंने इस क्षेत्र में काम भी किया है। तो इस नाते एक महिला हूँ, आप लोगों के पास रहूँगी, बहुत दूर नहीं हूँ, आसानी से वो मेरे पास आ सकते हैं, कभी भी हक से अपना काम मुझसे करा सकते हैं। चूँकि मेरी शॉप भी है तो मैं प्रॉपर यहाँ मिलती हूँ और मिलती रहूँगी, तो वो आसानी से मेरे पास पहुँच सकते हैं। इसलिए ज़रूर मुझे वोट करें, क्योंकि मैं उनकी समस्याओं को हमेशा सुनूँगी, उस पर हमेशा उसको सही करने का काम करूँगी और अपना वोट खराब बिल्कुल ना करें। पता चला ऐसे व्यक्ति को आपने चुन लिया जो शायद आपको ना मिल पाए, या हो सकता है कि कहीं और बिजी हो, बहुत सारी काम हो उनके पास या जो भी चीज़ें हो। तो मैं अपनी जनता से अपील करती हूँ कि आप प्लीज़ मुझे वोट दें। मेरा चुनाव चिन्ह गैस सिलेंडर है और मैं आपको हमेशा यहाँ पर उपस्थित हूँ, आपके क्षेत्र में, आपके वार्ड में। जानकारी देने के लिए धन्यवाद। इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए एनएसडी टाइम्स के साथ। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन के आइकन को प्रेस करें।